राम राम जी। मेरा नाम है नीरू और मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर शेयर करा था कि कैसे मैंने अपनी ग्रुप डी की जॉब हासिल करी। आप लोगों ने उस वीडियो पर भरपूर प्यार दिखाया, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। लेकिन कुछ महान हस्तियाँ थी जिन्होंने वहाँ पर अपनी नेगेटिविटी भी दिखाई। कहा कि एक सरकारी नौकरी ही तो लगी हो, इतना काहे उछल रही हो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि इस सरकारी नौकरी लगने के बाद मेरे जीवन में क्या चेंज आया है। हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा है और जो पढ़ी लिखी हाउसवाइफ्स होती है ना, उनकी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। मतलब वो अपना दुख किसी के सामने खुल के रो भी नहीं सकती। जो लड़की स्कूल कॉलेज की टॉपर हुआ करती थी, वो अब घर गृहस्थी में फंस कर रह गई है। ना तो वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन पाई, ना ही वो अपने सपनों को पूरा कर पाई। और पढ़ा लिखा होने का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उन बहुओं पर है जो अपनी पढ़ाई का कहीं यूज़ ही नहीं कर पा रही हैं। मतलब बस वही घर के झाड़ू पोछे बर्तन भांडे, और जब उनको ज़मींदारी का काम करना पड़ता है या भैंस का काम करना पड़ता है, तब कहीं ना कहीं उन्हें ये फील होता है कि क्या ही फ़ायदा है स्कूल कॉलेज जाने का जब करना यही सब है। ये ताने मैंने अपनी शादी के टाइम से सुनने स्टार्ट करे थे। हालांकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना, वो आपके हर काम में गलतियां निकाल ही देते हैं। मेरी सास को अक्सर ये सुनने को मिलता था कि क्या फ़ायदा है पढ़ी लिखी बहू लाण का, कर तो वही रही है जो मारी बहू करे हैं। वो कहना ये चाहती थी कि घर के वही काम धंधे करती हैं जो अनपढ़ बहू करती हैं। ऐसे में पढ़ा लिखा होने का क्या ही फ़ायदा है। तो माय डियर पढ़ी लिखी बहुओं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपने पढ़ाई करी है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूज़ करो। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाओ, अपना जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा करो, ताकि और लोगों को आप पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। और अगर आप अपनी हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी से खुश हो तो एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन के दिखाओ। वो काम जो हाउसवाइफ करते हैं उसमें अपना 100% दो। अपने घर को, अपने बच्चों को एकदम सही तरीके से एडजस्ट करके चलो। एक परफेक्ट हाउसवाइफ का एग्जाम्पल दो सबके सामने। अगर आप ये कहोगे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा तो बाहर का काम बस की ना है, मैंने कभी किया ही नहीं है, फिर तो लोग आप पे उंगली उठाएंगे ही कि ना तो तुम घर के काम अच्छे से कर रही हो और ना ही तुम पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रही हो। तो जो भी काम करो अपना 100% दो और एक ना एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया है जब से मैंने जॉब हासिल करी है। अब जो फैमिली डिसीजन होते हैं उसमें मेरी राय पूछी जाती है। अब लोग मेरी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं कि ये पढ़ रही है, इसका मतलब सच में पढ़ रही है, टाइम पास नहीं कर रही। अब लोग खुद मुझे सामने से आके बोलते हैं कि तुम्हें फर्दर प्रिपेयर करना चाहिए। वही लोग जो ये बोलते थे कि काम से बचने के लिए बुक्स लेके बैठी हैं, वही लोग अब ये बोलते हैं कि इसको पढ़ने के लिए टाइम दो, ये बहुत कुछ कर सकती है। फाइनेंशियली बात करूं तो हर लेडी को फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए। मत कमाओ लाखों, लेकिन हज़ारों तो हर किसी को कमाना चाहिए ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। और आज का ज़माना तो ऐसा है कि अगर एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो अपना, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं। फेमिनिज़म की बहुत बातें सुनी होंगी आप लोगों ने। असली फेमिनिज़म तो यही है कि पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाई जाए। और आज मेरी लाइफ में ये चेंज आया है, जिसके सपने मैं देखती थी बचपन से कि बर्तन धोने के लिए नल ऑन करते ही गर्म पानी आए। हमारे ना तो पीहर की सिचुएशन ऐसी थी, ना ही ससुराल की। चूल्हे पर गर्म पानी करा, बाल्टी भरो और तब सर्दियों में बर्तन धो। एक सपना छोटा सा मैंने भी देखा था कि हमारे किचन में भी कभी किचन गीज़र लगेगा और मैं गर्म पानी से सिंक में बर्तन धोऊंगी, नल ऑन करते ही गर्म पानी आएगा। ये सपना बहुत छोटा लग सकता है कईयों को, लेकिन हम लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ये सपना जो मेरा छोटा सा है, ये मेरी इस छोटी सी ग्रुप डी की जॉब ने ही पूरा करा है। आप लोगों की नज़रों में बिल्कुल छोटी सी होगी जॉब, लेकिन मेरी नज़रों में ये मेरी पहचान बनाने वाली मेरी पहली नौकरी है और इसकी रिस्पेक्ट मेरे नज़रों में बहुत ज़्यादा ऊपर है। मेरी पढ़ाई ने मेरी इस नौकरी में, मेरी समाज में एक इज्जत बनाई है, एक वैल्यू बनाई है। धीरे धीरे ही सही मैं अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर रही हूँ और आगे भी बड़े सपने पूरे करूँगी। मैंने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा है और मैं आप सभी से भी यही
रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कोई भी काम करो तो उसमें अपने 100% दो। ज़रूरी नहीं आप पढ़ाई ही करो, कोई और स्किल डेवलप करो, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर कामयाब कराओ, सोसाइटी आपकी तब भी तारीफ़ करेगी। और आज मैंने ये छोटा सपना अपनी कमाई से पूरा करा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नल ऑन करते ही गर्म पानी आ रहा है और अब सर्दियों में बर्तन धोने के लिए टेंशन फ्री। अगर व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की। आप लोगों के लिए सपना बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इसे पूरा होने की खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्लीज़ कमेंट में नेगेटिविटी ना फैलाएं। धन्यवाद।